नमस्कार फ्रेंड, डीके स्टेट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है दोस्तों, 2 दिन में 15-16 अक्टूबर 2022 को। तो दोस्तों पिछले 2021 में 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। जो कि फर्स्ट जो शिफ्ट में पेपर हुए थे दोस्तों, उसको हम सॉल्व करा चुके हैं। और आज जो हम कराने जा रहे हैं दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 2021 में जो पेपर हुए थे उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और ये जो इसका सीरीज़ है दोस्तों, सीरीज़ इसका ए है। तो इसको हम पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जब तक आप लास्ट तक बने नहीं रहेंगे तब तक आपको कैसे क्लियर होगा कि अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अभी आपके एग्ज़ाम को कम से कम आज 4 तारीख को 10 दिन है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश पहुंचेगा जिससे कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी कि अभी भी आपके स्टडी में क्या कमी है तो उसको ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ अगर जिस भाई को चाहिए तो हम पीडीएफ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? यानी कि इनमें से कौन सबसे पहले आया, कौन लास्ट में आया? टॉमस रो, फयान, वेनसोंग। तो तीनों में से कौन सबसे पहले आया दोस्तों? तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले जो आए थे दोस्तों भारत, फयान आया था। उसके जस्ट बाद वेनसोंग आया था। टॉमस रो जो है सबसे लास्ट में आया था। तो आपका दोस्तों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। क्वेश्चन थर्ड, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम आधा घंटा लेने वाले हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों धन्वंतरी एक चरक थे। चरक मतलब वैद्य। तो किस ऑप्शन में है? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक यानी चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कहाँ चला गया ये? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक जो थे वो मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो भारत में पहली बार 1928 में आया था। और 1927 में साइमन कमीशन बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। इंडिया नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो सीधी सी बात दोस्तों, आपको डी वाला पता है, होम रूल लीग एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और मित्र मेला वीडी सावरकर। इस तरह से देखेंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा मैच कर रहा है? होम रूल लीग, एनी बेसेंट, डी का 4 और ए का, डी का 4 और बी का फर्स्ट। डी का 4 और बी का फर्स्ट, केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10,
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सीधी सी बात दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो चढ़ाई की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दल्ली राजहरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, पहला सही है। बारालाचा और सिकरी दर्रा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गलत है। और तीसरा, थांगला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल गलत है। चौथा क्या है, नाथुला और जेलेब सिक्किम में, ये सही है। दोस्तों आप बी 2 और 3 गलत था, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि का अधिक संभावना होगी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि से रिलेटेड होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है उद्योग से संबंधित होता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर हो जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन 19 हो गया। 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबद्ध जो न्यायतंत्र है ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब सम्मिलित है। 23, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय जो प्रदान करता है दोस्तों वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है?
अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 26। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो दोस्तों जब स्विच बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्विच बंद यानी सीधी सी बात दोस्तों, जब स्विच क्लोज होगा तभी कनेक्शन ऐड होगा, तभी बिजली में मतलब सर्किट में बिजली का प्रवाह होगा। बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, ओम होता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जितने भी खट्टे फल हैं दोस्तों सब साइट्रिक अम्ल की वजह से होते हैं। 29। कर्कटजनक रसायन में से होता है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो कैंसर होता है दोस्तों। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सा है? अधिचर्म। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये आ गया मैथ का क्वेश्चन दोस्तों। तो ये अंडर रूट में दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग करने के बाद 1 + 27/169 को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, तो दोस्तों समझने का प्रयास करना। आप यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको 37/1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो कितने 1/8 कैसे ढूंढेंगे दोस्तों? तो एक आसान सा तरीका है, आप 37/1/2 को सॉल्व करेंगे। 37 दूना 74, एक 75/2। अब 75/2 आप ऐसे राइट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 75/2 आ जाएगा। अब टोटल के बटे आप 1/8 कर देंगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। तो यानी 75 चौका दोस्तों कितना हो जाएगा? 300। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। समझ, आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी 1/8 से जब भाग देंगे तो 37/1/2 में हमें 1/8 मिल जाए, कितनी मात्रा में है? यानी 300 बार होंगे। अगला क्वेश्चन 33। इसको क्या करना है दोस्तों, आप जैसे ऊपर नीचे जीरो काटते हैं, इसी तरह से अगर एक एक अंक एक एक प्लेस पर डेसिमल है तो ऊपर नीचे डेसिमल को बराबर कर आप काट सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 361/1024। अब 361 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों, 361 और 1024, तो 361 का वर्गमूल होता है 19 और 1024 का वर्गमूल निकल के आएगा, जोड़ा बनाएगा 2 का तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो आसान सा तरीका दोस्तों, 4% की वार्षिक वृद्धि और 1/2% की घटत हो रहा है, कमी हो रही है, और 3 वर्षों में वृद्धि कितना होगा? तो एक फार्मूला पहले आप लगाइए, कैसे करना है। एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ए + -बी -AB/100, ऐसा कुछ बताया था कल अगले पहले वाले वीडियो में। तो क्या करना है, ए की जगह 4 रखिए और बी की जगह पे 1/2 यानी 0.5, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए इसको माइनस लगा दीजिए, और -4 × 1/2 टोटल बटे 100। तो ये जो निकल के आंसर आपका आएगा दोस्तों, मान के चलिए आपका x आ गया। अब एक्स में आपको यहाँ क्या किया है, 3 वर्षों की वृद्धि पर पूछ रहा है, तो यहाँ एक्स में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका दोस्तों पूरा कंप्लीट आंसर निकल के जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, इस तरह जब सॉल्व करेंगे 10.8 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 35।
13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? सीधी सी बात दोस्तों, 13 का 68 है, आप क्या कर लीजिए, 13 इंटू 68 कर लीजिए, 63 गुणे 7 कर लीजिए, 70 गुणे 7 कर लीजिए। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 63 गुणे 7 प्लस 70 गुणे 7 माइनस 13 गुणे 68 करेंगे, आपको जो बीच वाला वैल्यू है ना वो निकल के आ जाएगा। तो बीच वाला जो वैल्यू है दोस्तों वो 47 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगर कन्फ्यूजन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम जो होता है दोस्तों कुंठित। अगला, गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो गजवदन का गणपति। 38 नंबर क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ का, कांटों से भरा हुआ मतलब एक सेंटेंस का पूरा एक शब्द में व्यक्त करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंटकाकीड़। 39 नंबर क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी होना का मतलब क्या होता है दोस्तों? उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों बहिष्कार का शुद्ध वर्तनी जो हो जाए बहिष्कार, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन 41, तो ये पैराग्राफ है दोस्तों, फिर से आपको सलाह देते हैं सबसे पहले आप पैराग्राफ पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़िए इंग्लिश का, फिर इसमें से आप आंसर ढूंढिए। तो क्वेश्चन नंबर 41, द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, आपका आंसर हो जाएगा ही वाज ऑफरेड, क्योंकि जो हमारा ऑथर था, जो राइटर था वो ऑफरेड था, भयभीत था। 42 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑथर जो जम्प्ड आउट किया था यानी बेड से जंप करके बाहर हो गया था, क्यों हुआ था ऐसा? आपका आंसर हो जाएगा सी। अ कोल्ड ब्रिज बिलो पास्ट हिज फेस, दोस्तों इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो ऊपर पैराग्राफ दिया तो उसी में आपको ये आंसर छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, इसमें से ऑथर उस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑथर ने यानी राइटर ने सबसे पहले क्या किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट्स, यानी दोस्तों ऑथर जो था वो डर के मारा अपने आप को ब्लैंकेट में एकदम रोल कर लिया था। 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजिनिटी, डिग्निटी, सी। अगला क्वेश्चन 45, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन का हमें पूछना एंटोनिम से यानी विलोम, तो हो जाएगा कीन का डल। अगला क्वेश्चन 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर का क्या हुआ, यानी कुत्ता काटने से रेबीज होता है तो मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया, सी। अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, सूरवीर, पादरी, मुनि, नन मतलब धर्म संगिनी, मुनि, पादरी, ये सब क्या है? एक तरह से वही साधु संत जैसे हैं। बाकी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? सूरवीर, समझ सकते हैं सूरवीर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटरॉन को लिखा जाता है PMOCTUENOR, इसी कोड भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों सीधी सी बात इसमें बताएं आपको, इसमें कोई कोड यूज नहीं किया गया, आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ PMO कोड बन रहा है तो ये COMP PMO
सी। तो दोस्तों ये चार स्टार्टिंग के जो सब अक्षर हैं कहाँ तक, COMP, तो आप यहाँ PMOC क्या कर दिया, उसी को यहाँ उल्टा कर दिया। फिर इसके बाद आप क्या करिए, बीच में गैप छोड़ देना दोस्तों, फिर लास्ट के चार और उठा दिए, RONE, इस लास्ट के चार उठा लिए, इस चार को ऐसे यहाँ उल्टा किया गया है, ENOR हो गया, बचा बीच में TU, यहाँ UT था, यहाँ UT था, और यहाँ हो गया TU, इसको भी उल्टा किया गया। इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, AVAD, और यहाँ लास्ट के जो चार हैं इनको भी उल्टा कर दो, SEGA। अब बीच में क्या करना है दोस्तों, बीच में बचा का क्या आपका NT बचा है, तो इसको TN कर दो, TN। ये आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा, ऑप्शन कहाँ है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये ब्लड रिलेशन से है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित थी, तो वह महिला उस आदमी की बहन थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, रविवार। चलो सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, रविवार कैसे होगा। 18 फरवरी 2005 को क्या है, शुक्रवार है, और 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, तो सीधी सी बात दोस्तों, ये 2005 साधारण वर्ष है और 2007 भी साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष में दूसरे साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर कोई भी जो दिन होता है उसका अगला दिन आ जाता है, उसमें वो एक दिन ऐड हो जाता है। जब लीप वर्ष नहीं है तो उसमें कुछ कन्फ्यूज होना नहीं है। तो 2005 से 2006 में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार का शनिवार हो जाएगा, 2006 से 2007 में जाएंगे तो वहाँ पे रविवार हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई थिंक 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो इस मामले में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 52, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि 23 मिनट हो चुका है। हम सोच रहे थे कि आधे घंटे में हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा 100 क्वेश्चन, लेकिन नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रयास करेंगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं, 40 मिनट में कंप्लीट कर दें। 54, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो मरियन थंगवेलु यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.6। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो क्या नाम है दोस्तों, विद्या बालन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन चुका है, तो वो है दोस्तों जापान का। अगला क्वेश्चन 57 हो गया। 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, तमिलनाडु का जो चुनाव जीता था 2021 में वो DMK जीता था, ऑप्शन नंबर ए। 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, तेलंगाना। 61, 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, तेलंगाना। 63, 64 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, तेलंगाना। 65, 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? हर कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा दोस्तों। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1946 में हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, 68 नंबर, प्रसिद्ध नवकाले बारह उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। नवकाले बारह त्योहार जो है, उत्सव जो है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 68 और 69, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कह रहा है? एक हरितगृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये हरितगृह के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प ये सब क्या होते हैं? हरितगृह के अंतर्गत आते हैं। 69, 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 71, 71 के लिए दोस्तों आपको पैराग्राफ देखना पड़ेगा। ये हिंदी का पैराग्राफ है। सबसे पहले आप हिंदी का पैराग्राफ पूरा पढ़िए दोस्तों। ये आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस पढ़िए और उसके बाद आप अपने कंसेप्ट और मतलब ध्यान को अच्छे से रखते हुए और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणी शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। दोस्तों इसमें बस इतना कन्फ्यूजन होता है, इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको एकदम सटीक आंसर मिलते हैं। जैसे कभी यहाँ पे जैसे पूछ ले स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। अभी कभी कि शीर्षक पूछ लेता, शीर्षक अक्सर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी तो आप सारे क्वेश्चन एकदम सही कर जाओगे। 72 क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। 73 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? लेखक का जो उद्देश्य था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। अगला क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। 76 नंबर, ये भी दोस्तों एक पैराग्राफ है। पहले आप सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़िए दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहाँ चला गया?
76 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन गया कहाँ? ये है दोस्तों, सॉरी उसके लिए। ये है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। साहित्य शास्त्री में 78 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि यंत्रवत क्यों कहा गया है? अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। सारे आंसर आपको उस पैराग्राफ में मिलेगा दोस्तों, ऐसा आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, स्वस्थ। बस ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो आपको पढ़ना है, विलोम, पर्यायवाची, अर्थ, एक वाक्य का एक शब्द, ये सब आप बस पढ़ लीजिए, और वर्तनी, बस और कुछ नहीं पढ़ना है आपको अलग से। 80 होगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये मैथ का आ गया, पाई चार्ट और पैराग्राफ का, पाई चार्ट और ग्राफ का। तो दोस्तों आप ये कुछ इस तरह से देखिए, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी उत्पादन में जो घटत हुई है, कमी हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा कमी हमें कहाँ दिख रही है? 2015-16 में। क्या आंसर सही है? 81 भी कैसे सही है दोस्तों, ये भी बताता हूँ। आप 2015-16 समझ लीजिए सही है। आइए ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उत्पादन था ये 98% था। कितना था दोस्तों? 98%। उसके बाद दोस्तों यहाँ 60 पे सीधा आ गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कमी हुई। इतना कमी और कहीं हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो 2015-16 सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अब ये देख लेते हैं वृद्धि किस वर्ष हुई है। तो पहले आंसर आपको बता देते हैं। 2013-14 में वृद्धि हुई थी। कैसे हुई थी यदि आपको यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन 2013-14 में, ये है ऑप्शन आपका 2013-14। ये पॉइंट जो 90 है, 55 से लेके 90 तक जाने का मतलब काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है दोस्तों। और इतना इंक्रीजमेंट और किसी अंक में आप नहीं देखेंगे। चाहे आप किसी भी डेटा को ले लीजिए, आपको कन्फ्यूजन है तो आप कोई भी डेटा आप लेके सॉल्व कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो है 55 के आगे 90 तक जो बढ़ा हुआ है 2013-14 में हुआ है। तो इसलिए आपका आंसर मैंने आपका ये बताया था। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 3 वर्षों दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो आंसर हो जाएगा 83 के सी, 48 मीट्रिक टन। दोस्तों 48 मीट्रिक टन आएगा। कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। क्या कह रहा है? प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन। तो देख लेते हैं प्रथम 3 वर्ष कौन कौन से हैं। तो ये लो, उठाओ कापी पेन, और प्रथम 3 वर्ष यानी कि आपका 2009-10, 10-11-12, तो ये आपको 3 वर्ष लेना है। यही 3 वर्ष 42, 44 और 58, तीनों का आप औसत ले लीजिए दोस्तों, और औसत लेकर के आप 3 से भाग दे दीजिए, तो ये औसत आ जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट है, 48 मीट्रिक टन। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था। तो पहले आंसर देख लीजिए,
14-15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष देखा गया था? फिगर को देख के बताता हूँ। 2014-15 में आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, सबसे अधिक जो बढ़त हुई थी वो 98% हुआ था। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो दोस्तों पहले आंसर क्या होगा? 31.8%। 31.8% इसका आंसर होगा। और कैसे होगा दोस्तों ये देखते हैं। 2011-12 की बात कर रहा है, ध्यान रखना 2011-12 की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में। फिगर कहाँ है? ये फिगर है। तो आइए 2011-12 की बात करते हैं। 2011-12 हमारा ये है, और इसका पिछला वर्ष 2011-12 में कितना हुआ है बढ़त? 58% हुआ है। और पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों सॉरी इसके लिए 44 हुआ है। तो ये जो वृद्धि हुई है 44 से 58 तक कितना परसेंट हुआ ये फाइंड आउट करना है, कर लेंगे दोस्तों। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 86 नंबर पे ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, कुछ इस तरह से। इसका क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 33.3%। 33.3% देख लिया। अब फिगर में चलते हैं। 2014-15 में आपका आयात 900 था, और 15-16 में आपका हो गया 1200। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो आपका वही निकल के आ जाएगा जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया दोस्तों, 33.3%। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है? तो दोस्तों जो अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। पहले तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 260। दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपको होना लाजमी है। अभी देखो हम कैसे बता, 260 पहले आप नोट कर लीजिए। आंसर क्या है? 260। फिगर कहाँ है? आप यहाँ कन्फ्यूज क्या होंगे, कहेंगे सभी वर्षों को जो वृद्धि है वो उसका औसत निकालना है। 260 कैसे आएगा? अगर आप को यहाँ वैल्यू दिया है, एक वैल्यू दिया है 700, दूसरा वैल्यू दिया है 900, 1200, 1200, 1300, इनका औसत निकालेंगे तब भी कितना कम आएगा? 1000 के नीचे नहीं आएगा। तो ये 260 आएगा कैसे? तो हम बताते हैं आपको। वो कहा है वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालेंगे? जब 700 से 900 के बीच में जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 200 की बढ़त है, और 900 से 1200 जाएंगे 300 की बढ़त है, 1200 से 1200 जीरो की बढ़त है, 1200 1300 कितना बढ़त है? 100 की बढ़त है। सभी को ऐड कर लो और कितनी अंतर आई? 1 2 3 4, 4 अंतर, 4 से डिवाइड कर दो, आपको 260 निकल के आंसर आ जाएगा। अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी 88। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो आपको ये बताना है दोस्तों। पहले आंसर की बात कर लेते हैं। आपका आंसर है 2 वर्षों में ऐसा हुआ है कि इनकी औसत वर्ष से, इनका जो औसत वर्ष है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। इनका जो आयात है उनके औसत से अधिक है 2 वर्षों में। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम फिगर देख लेते हैं। पहले तो इन सबका जो आयात है 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000। सॉरी दोस्तों यहाँ 2000 भी था, इसको तो मैं भूल गया। यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2000 भी शामिल करना है, तब जाके उसका औसत निकालेंगे, तब 260 आएगा दोस्तों। उसके लिए सॉरी। अब 1300 से 2000 के बीच में 700 का इंक्रीजमेंट था दोस्तों वहाँ पे, अगर देखेंगे, और इसको भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों वहाँ पे। फिर हम 4 से न दे के भाग 5 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 88 का। क्या करना है? आप इन सभी का औसत निकाल लीजिए। सबका क्या निकालिए दोस्तों? औसत। औसत निकालने के बाद अब देखिए
किसका किसका वृद्धि जो है औसत से अधिक है, इन्हीं में से कोई दो ऐसे मिलेंगे जो जिनका औसत से वृद्धि दर जो है आयात जो है वो अधिक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। अब ये देखना है ऐसे कौन से आयात होंगे जिनका आयात औसत से अधिक है और जिनका आयात औसत से कम है। तो इन जो दोनों वर्षों में अंतर है, ये अंतर आ जाएगा आपको 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत से कितनी है। दोस्तों 2018-19 के जो दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि हुई है, सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत से कितनी अधिक ये निकालना है आपको। तो वो आ जाएगा आपको, पहले सबकी औसत ले लो, फिर औसत लेने के बाद 2018-19 वाले की परसेंटेज निकाल लो। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64.38%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 91 नंबर, तो ये है आपका फिगर, फिर से 4 दिन दिए हुए हैं और ABCD। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 7:9। ये क्या हो गया, ये फिगर था हमारा। क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों 7:9 कैसे होगा, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा। तो चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। ये है मंगलवार को, फिगर क्यों नहीं बन रहा, ये मंगलवार है, मंगलवार को ए द्वारा जो बेची गई और शनिवार को सी द्वारा जो बेची गई, सॉरी मंगलवार, फिर से करते हैं, मंगलवार को जो ए द्वारा बेची गई, कौन सा होगा, मंगलवार को ए द्वारा 35 आ जाएगा और शनिवार को सी द्वारा कौन सा आ जाएगा 45। बस इसी का रेशियो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था, यहाँ परसेंटेज निकालना किसका, सोमवार को डी और शनिवार को सी। फिगर कहाँ, सोमवार को डी का मतलब 20 और शनिवार को सी का मतलब 45। अब क्या करना है, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20/20 गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 44.44%। अगला क्वेश्चन 93, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोम मंगल तथा शनि को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या करना ज्ञात करना है। बी सी डी सोम मंगल शनि, सोम मंगल शनि। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी सी डी सोम मंगल शनि, सोम मंगल का सी और सोम मंगल शनि का डी, यानी 45, 48 और 40 का औसत तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 93 का। क्या हो जाएगा दोस्तों, 44.33 आ जाएगा निकल के। अगला क्वेश्चन
सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, डी की तुलना में बी की वृद्धि कितनी हुई है। पहले फिगर पे आइए, बी की तुलना में डी की वृद्धि कितनी हुई है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप बी की तुलना में डी की वृद्धि, इन सभी को ऐड करिए। ये बी का कॉलम होगा, फिर डी का ऐड करिए, जो आएगा डी माइनस बी, यानी जो डी की वैल्यू आएगा उसको में से बी की वैल्यू को माइनस करके फिर जो बी की वैल्यू होगा उसे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों 94 का डी, 28.3%। अगला क्वेश्चन 95, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर होगा। सोम और शुक्रवार, तो चलते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों, फिगर पे। क्या करेंगे आप, सोमवार को जो वस्तु बेची गई है ये ऐड करिए और इसका औसत निकाल दीजिए 4 से डिवाइड करके। फिर उसी तरह शुक्रवार का भी ऐड करिए 4 से डिवाइड करके। अब ऐड करके 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू में किसमें किसमें, इसमें और इसमें, ये देखेंगे दोनों में कितने का अंतर है। तो आपका अंतर जो निकल के आ जाएगा दोस्तों 95, वो 5.25 आएगा। सी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाई चार्ट से ही 96 से 100 तक ये कुछ उत्पादन दिए हुए हैं फसलों के। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी थी। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों गलत होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं। 2013-14 में गिरावट देखने को मिला था। इसमें बहुत माथापच्ची होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो ग्राफ वाले होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन जो पाई चार्ट होते हैं ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो 2013-14 कैसे हैं दोस्तों, आते हैं फिगर पे। क्या बोला था, गेहूं के उत्पादन, तो हम आते हैं गेहूं के उत्पादन में। ये वाला काला हमारा गेहूं का उत्पादन है। तो कब गिरावट हुई थी, 6121, 7000, 7112, 7056। यहाँ देखो गिरावट मिल गया 2013-14 में। पहले तो यहाँ मिला, फिर उसके जस्ट बाद 6896 यहाँ भी मिला। लेकिन हमारा 6896 आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो पहले आया उसको मैं ध्यान में रखूँगा। 2013-14 मेरा सही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई। 2013 से 17 के बीच में देख लेते हैं। पहले आंसर आपको बता दें, डी बाजरा। बाजरा में 2013 से 17 के बीच लगातार वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट हुई है। देखते हैं दोस्तों पैराग्राफ को देखते हैं, ये इसको फिगर को। अब सबको देखना पड़ेगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना ढूंढेंगे। तो अब तो बाजरा का आंसर बताया गया, बाजरा के 13 से 17 के बीच में देख लेते हैं। 7056 के बाद, सॉरी बाजरा है कहाँ, ये इस वाले कॉलम में आना है आपको। तो 13, 1110, 1160, 1450, 1460 यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों लगातार वृद्धि हुई। और किसी में अगर देखा जाए तो इसी में देख लो, देखो यहाँ बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इसमें देख लो बढ़ रहा है फिर घट गया, 160 हो गया। इसमें देख लो बढ़ रहा है फिर 300 आ गया, घट गया। इसमें देखो बढ़ रहा है लास्ट में फिर बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ आपको पोटैटो वाला भी ऑप्शन सही होगा, आलू वाला भी सही है, लेकिन जो पहले आया है हमें उसको वरीयता देना, इस बात को ध्यान रखना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाजरा सही 98 नंबर क्वेश्चन। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य
आलू का औसत उत्पादन क्या है, कितना है दोस्तों? 2010-11 से लेकर 2016-17 के बीच में हमें क्या करना, सभी ऐड करके जितने टाइम्स आएंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 98B, 293.86 टन। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई थी? 99 की चावल में। दोस्तों यहाँ क्या है ना, चावल में क्या हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में जो है वृद्धि ना होकर के गिरावट, मतलब रेट जो हुए थे, जो उत्पादन हुए थे वो कम हो गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 100 नंबर क्वेश्चन। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है? दोस्तों 2010-11 में है, उसको क्या करिए आप 2015-16 में जो आया उसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.9। चलिए हम फिगर को देख के बता देते हैं। आंसर देख लिया 1.9 कैसे आएगा। फिर 2015-16, 2010-11, 2015-16 कहाँ है दोस्तों? आलू की बात कर रहा है, आलू की लास्ट वाली कॉलम है। 2015-16 में अगर देखा जाए 400 है, 2010-11 में देखा जाए 210 है, तो 400 में 210 से डिवाइड कर दीजिए, यही निकल के आएगा 1.9। आई थिंक दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक करना, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और दोस्तों जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले और जिससे कि हम आगे का वीडियो आपके लिए जारी रखें। और दोस्तों जिस किसी को ये PDF चाहिए तो हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी अपडेट होता है PDF के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों अपनी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना होता है तो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।